अब शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। तो देखो SN2 लिखा है, इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ यहाँ जो रेट इक्वेशन होगा वो होगा K इंटू इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ टू पावर 1, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 + 1 = 2। और जब ऐसा रेट इक्वेशन है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN1 रिएक्शन में आपको क्या मिला था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ता है, लेकिन SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है। कीजिए एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म। रिएक्शन, अब देखो एग्जाम्पल में कैसा अल्काइल हैलाइड लेना होगा। तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता होगा, और SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ऐसा कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया जा सकता है, जैसे हम लोग अभी ले रहे हैं CH3Cl प्लस रिएजेंट एक्वस KOH, प्रोडक्ट इज CH3OH प्लस KCl। चलो मैकेनिज्म। स्टेप 1, तो स्टेप 1 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो कार्बन को छोड़कर निकल रहा है, और कार्बन को छोड़कर देखो रिएक्शन में क्या निकला है Cl। तो यहाँ पर जो ये मेंशन किया गया है पॉइंट, इसको समझो। अब कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है जिसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, जिसको कि इस तरह से दिखाया गया है CH3Cl। क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन को छोड़कर निकलने लगता है इन द फॉर्म ऑफ Cl-, और इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और रिएक्शन होने वाला है OH- के साथ। अब जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको समझो कि जो न्यूक्लियोफाइल OH- है वो किधर से अटैक करता है, तो जिधर से Cl- निकल रहा है उस साइड से OH- आयन नहीं आ पाता है,
देखो ऐसे नहीं आ पाता है क्योंकि OH है नेगेटिव और कार्बन पर भी चार्ज, सॉरी क्लोरीन पर भी चार्ज है नेगेटिव, OH पर भी चार्ज है नेगेटिव। तो अगर OH इस क्लोरीन के साइड से आएगा तो क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज से ये रिपेल होकर के दूर चला जाएगा और फिर रिएक्शन नहीं होगा। और इसलिए ये OH माइनस आयन क्लोरीन के साइड से नहीं आता है। कहां से आता है? उसके अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से मतलब ये पूरा चक्कर लगाते हुए क्लोरीन के अपोजिट साइड से इस कार्बन को अप्रोच करता है। और ऐसा जब होता है तो हम लोग काइनेटिक्स में पढ़े होंगे ना कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट का नाम सुने होंगे। वही ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म को ये रिएक्शन फॉलो करता है। और इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें बॉन्ड्स पार्शियली फॉर्म्ड है और पार्शियली ब्रोकन है। देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन का, ये बॉन्ड यहाँ पर रिएक्टेंट में बना हुआ है और यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होने शुरू हो गया। इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होने लगा और OH और कार्बन के बीच में देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो गया। इसको कहते हैं बॉन्ड मेकिंग। यानी कि जो पहला स्टेप है जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, इस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से आगे लिखो इन दिस स्टेप, इस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इन दिस स्टेप ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। In this step, transition state is formed. मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि SN2 रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? और वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जबकि SN1 रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल और इसलिए इट इज वेरी फास्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, वो फाइनली लीव कर जाता है कार्बन को छोड़कर निकल जाता है और निकलते समय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है वो अब फाइनली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जो बॉन्ड बनाता है वो बनता है अपोजिट साइड ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन जिधर से निकल रहा है उसके अपोजिट साइड में ट्रांजिशन स्टेट बना है, तो उसके अपोजिट साइड में OH ग्रुप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है इन स्टेप 2। तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बना है वही अब सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब? काइनेटिक्स पढ़े हो? हाँ सर। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में वहां पर बताया गया है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो पहले वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन माने बॉन्ड का मेकिंग
और बॉन्ड का ब्रेकिंग एक साथ होते रहता है, ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड्स पार्शियली फॉर्म्ड और पार्शियली ब्रोकन रहता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यस जो हाईली अनस्टेबल होता है। और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में OH ग्रुप जिधर से क्लोरीन निकला था उसके अपोजिट साइड में लगा हुआ है। और इसको समझना है तो एक बार रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को फिर से देखो नीचे स्टेप 1 में। अगर हम ये कहें कि कार्बन का जो वर्टिकल पोजीशन है इससे क्लोरीन किस तरफ है, तो तुम बोलोगे क्लोरीन राइट हैंड साइड में है। लेकिन OH किधर आ गया है? क्लोरीन के अपोजिट साइड, क्लोरीन है राइट हैंड में और OH ग्रुप आ गया है लेफ्ट हैंड में। ऐसा इसलिए कि SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। और इसीलिए जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर देखो फाइनल प्रोडक्ट, इसमें भी तुमको OH ग्रुप नजर आएगा ऑन लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, जबकि रिएक्टेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट में क्लोरीन है ऑन राइट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, वो फाइनली लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में आकर के बॉन्ड बना लिया है। और अपोजिट होने का कहते हैं इन्वर्ट हो जाना। इन्वर्ट मतलब अपोजिट होना, और इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। देखो अब ये कन्फिगरेशन टर्म का बहुत सिंपल मीनिंग है। कन्फिगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस। कन्फिगरेशन मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। तो देखो अरेंजमेंट क्लोरीन का कार्बन से राइट में है और यहाँ पर OH का अरेंजमेंट कार्बन से लेफ्ट में है। तो राइट का अपोजिट है लेफ्ट, तो इसीलिए इसको कहा गया कि देयर इज इन्वर्जन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। कन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। तो SN2 रिएक्शन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे में स्टेप 1 में, क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और दूसरा SN2 का इंपॉर्टेंट फीचर है कि देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। मैं पूरे मैकेनिज्म को फिर से एक बार सुनो। जब रिएक्शन में 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हो रहा हो, तो तब वो रिएक्शन कहलाता है SN2 रिएक्शन। इस SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से कार्बन को अप्रोच करता है और सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। ट्रांजिशन स्टेट के बनते ही ये ट्रांजिशन स्टेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप क्लोरीन है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन को लीव करके बाहर चला जाता है। न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक किया है और इसलिए जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है उसमें इन्वर्जन यानी कि अपोजिट अरेंजमेंट हो जाता है। और जब रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो देखो पहला स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बना है जो हाईली अनस्टेबल है, और दूसरे स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल है लेकिन वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में जिसमें चारों बॉन्ड देखो बना हुआ दिख रहा है, इसलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट है।
तो फर्स्ट स्टेप में एक कंपाउंड कन्वर्ट हुआ ट्रांजिशन स्टेट में, इसलिए फर्स्ट स्टेप इज स्लो, एंड सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हुआ कंपाउंड में, इसलिए सेकेंड स्टेप इज फास्ट। तो कौन से स्टेप को बोलोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? Step 1. तो स्टेप 1 में यहां लिख लो कि इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो दिखेगा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन 2 पार्टिकल का है और इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेशन अल्काइल हैलाइड का है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of alkyl halide। रिएक्शन में पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का है और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन is also proportional to concentration of OH माइनस। और दोनों मिला दिए तो कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile OH माइनस, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है।